हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस। कैसे हो आप सब? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आपका मेरे एक नए व्लॉग में। और ये व्लॉग ना दो दो तीन दिन पुराना है। एडिट किया था ये कल शाम को। और हम गए थे, कहीं गए थे हम, तो वहाँ पे ना खेत थे। और तो फिर साग लेके आ गए, कटवा के ताज़ा साग, फ्रेश था बिल्कुल। खरीद के लाए पालक, मेथी, सरसों। और बथुआ यहाँ पे था नहीं, तो हमने बथुआ नहीं डाला साग में और इनका ही बनाया। तो मैं यहाँ पे ना, ये नई कॉलोनी कटी है हमारे इधर, तो मैं वो दिखा रही थी आपको। इधर खेत थे पीछे की साइड, और सब सारे मकान बन गए। अब ये थोड़े ही खेत बचे थे यहाँ पे। और फिर हम आ गए थे घर, और अब मैं बना रही हूँ साग। साग में कटवा के लेकर आई थी वहाँ पे परले घर ना हमारे वहाँ पे वो है साग काटने वाला दरात। और मेरे को उससे काटना नहीं आता, इसलिए मैं वहाँ पे कटवा के लेकर आई थी। साग काटा था मेरी जेठानी ने, और ये साग बहुत ज़्यादा हो गया था, तो आधा मैंने बनाया था, आधा बनाया था पूनम ने। दोनों ने आधा आधा बना लिया था। मेरा कुकर छोटा है, उसमें बस इतना ही आया था। और फिर मैं तो कुकर में ही बनाती हूँ हमारे यहाँ तो, जैसे मैंने देखा है कुकर में ही बनाते हैं। और ये ना, जैसे लहसुन, हरी मिर्च और टमाटर पीस के डालती हैं अलग से, और मैंने ना इसमें एक साथ डाल दिया था। फिर मैंने ब्लेंडर से कर दिया था मिक्स। और ये पैकेट था मक्के का आटा का, मैंने मक्के का आटा भी मंगाया था कि रोटी बनाऊंगी मक्के के आटे की। तो मैं इस पैकेट को ना खोल रही थी। इसको खोल के थोड़ा सा मैंने उसमें एक कटोरी में आटा उसमें घोल लिया था पानी में, साग में आलन डालने के लिए। हम तो साग में बेसन का या फिर बाजरे का आटे का या फिर मक्के का, इसी का आलन देते हैं। इनसे अच्छा लगता है। गेहूं का आटा डालते हैं ना, तो वो थोड़ा सफ़ेद सफ़ेद से दिखाई देता है, इसलिए। और सर्दी में तो बाजरे का आटा भी होता है और मक्के का भी, दोनों का किसी का भी डाल देते हैं। वैसे हमारे यहाँ अधिकतर हम बाजरे का आटा खाते हैं। जैसे कि यहाँ तो नहीं, मैं कभी जैसे अपने घर से मंगवा लेती हूँ, या फिर कभी यहाँ से चक्की पे से मंगवा लेती हूँ, ऐसे ही कर लेती हूँ। और मक्के का आटा तो बहुत कम खाते हैं। मैंने आज मंगवा ही लिया था ऐसे ही, बिल्कुल भी मतलब कोई नहीं खाता। मैंने ही मंगवा लिया था कि आज मक्के की रोटी बना के देखेंगे। और बहुत टाइम लग गया था रोटी बनाने में, आटा जुड़ ही नहीं रहा था, बार 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 टूटे जा रही थी। अब ये देखो साग ब्लेंड करने के बाद कितना अच्छा लग रहा है। और साग टेस्टी बना था, क्योंकि खेत का साग था ना, अच्छा मतलब मीठे पानी का, इसलिए। क्योंकि एक वैसा, जैसे कि कोई गंदे पानी का हम यहाँ से ख़रीदते हैं ना, तो पत्ते इतने गले गले होते हैं, और जब ये अगले दिन ही ख़राब हो जाता है। अब ये इसमें मैंने आलन डाल दूँगी पानी मिला के। और फिर अब तो वैसे ही मैंने गैस चला रखी है। अब आलन डाल के फिर थोड़ी सी देर और बनेगा, गैस चलती रहेगी। और फिर मैं ना इसमें साग में लगा दूँगी, छौंक लगा दूँगी। हम तो छौंक लगाते हैं लहसुन से, लहसुन, हरी मिर्च, वो लाल मिर्च डाल के, और तब घी में। और कई कई प्याज और टमाटर भी डालते हैं, हम नहीं डालते, हमारे ये बच्चे खाते ही नहीं प्याज और टमाटर वाला साग। साग तो वैसे सिंपल ही अच्छा लगता है। अभी साग को छौंकने के लिए मैंने काट लिए थे लहसुन। और फिर अभी बन गया था अच्छा से, देखो अच्छा बना बिल्कुल। क्या, अब मैंने रख दी कढ़ाई, और साग को छौंकेंगे घी में। सरसों के तेल में भी छौंक लेते हैं, पर घी में अच्छा लगता है, इसलिए घी में ही छौंक दूँ मैं तो। कोई सरसों के तेल में भी छौंक लेता है। अब मैं इसमें ये लाल मिर्च ना मैंने उसमें पन्नी से बाहर नहीं कर रखी, इसमें ही है का थैली में लाल मिर्च निकाली। और इसमें डालूंगी अब जीरा, हींग और लहसुन, और ये लाल मिर्च। जीरा डाल दिया, अब डाल दी थोड़ी सी हींग,
हींग डालने के बाद लहसुन हरी मिर्च वो लाल मिर्च सॉरी लाल मिर्च और फिर लहसुन दोनों चीज़ साथ डाल दी थी। अब इसमें साग डाल देंगे और थोड़ी सी देर खदाने तक पका लेंगे। देखो अच्छा लग रहा है ना। अब इसमें डाल देंगे साग। थोड़ा ही बनाया था मैंने, ख़त्म हो गया था, मतलब थोड़ा सा ही बचा था सुबह के लिए, नहीं तो हो गया था ख़त्म। और साग तो सुबह भी अच्छा लगता है, आप गरम करके अगर कोई दोबारा छौंक लगाए तो दोबारा छौंक लगा लो ना, फिर वैसे भी गरम करके खा लो। तो फिर मैंने अगले दिन बनाया था रायता बथुए का। साग अच्छा लग रहा था और अच्छा बना था। तो साग में खद्दा लगने के बाद मैं हटा दूंगी, दूसरी गैस पे रख दूंगी। वो मेरी इधर वाली गैस ना कम चल रही है, ख़राब हो गई, इसको सही करवाऊंगी, काफ़ी दिन हो गए। और अब मैं लगी थी रोटी बनाने के लिए। बहुत मिक्स किया था, बहुत मिक्स किया, फिर भी टूटे जा रही थी रोटी। बहुत टाइम लगा बनाने में। फिर मैंने क्या काम किया, पूरा ही आटा ना गूंद के रख दिया। फिर थोड़ा थोड़ा ले लेके मैं रोटी बनाती रही। पूरा ये बहुत टाइम लग गया था। और मैंने ये पूरा वो कर दिया था, काफ़ी टाइम लगा था। तो फिर मैंने करके फिर मैंने बनानी शुरू कर दी थी रोटी। छोटी छोटी बनाई थी, धीरे धीरे बना रही थी, कभी टूट ना जाए इसलिए। और फिर मीडियम गैस करके और सेक दी थी। चिपक भी तो रही थी, वो धीरे 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 छुटानी। अगर ऐसे छुटा दे तो फिर ये टूट जाए बीच में। देखो वैसे अच्छा लगा था साग, मक्के की रोटी, और मैंने गुड़ लिया था इनके साग। और बाजरे की रोटी के साथ तो गुड़ अच्छा लगता है, मक्के की के साथ। जब हम छोटे थे, जब हमारी मम्मी बनाती थी तो हम गुड़ के साथ ही खाते थे, दूध गुड़ ऐसे रात के टाइम। अब देखो ये सिक गई है तवे पे। अब मैं इसको गैस पे सेक के दूसरी रोटी डाल दूंगी। चिपक तो रही थी अभी भी, पर डर लग रहा था कभी टूट ना जाए। सेक दी रोटी, घुमा घुमा के अच्छे से सेक दूंगी। फिर दूसरी रोटी बना के लगा दी थी मैंने प्लेट। और फिर मेरे बेटे ने तो खाई भी नहीं थी, वो तो बोल रहा था कि मैं तो गेहूं की रोटी खाऊंगा, ये नहीं खाऊंगा। फिर मैंने गेहूं की तो नहीं बनाई, मगर एक खा के देख, अच्छी लगेगी। तो उसने फिर एक ही खाई। अब ये फिर से चिपक गई, धीरे धीरे छुटानी पड़ेगी। हाँ। और फिर रोटी सेकने के बाद मैंने साथ साथ इनको सबको डाल डाल के दे दी थी। गरम गरम ही एक एक रोटी बनाती गई और देती गई। लगा दी थी मैंने प्लेट, साग डाल दिया कटोरी में, रोटियों में घी लगा के रख दी थी, और साग में भी घी डाल दिया था। साग में घी डालने और भी टेस्ट बढ़ जाता है। और रख दिया था गुड़। तो ये प्लेट तो मैंने दे दी थी इनके पापा को, और बच्चों ने खा ली थी पहले ही, दोनों ने। और आटा ना मेरे से फालतू लग गया था, बच भी गया था। अगर मैं वहाँ भेजती परले घर तो फिर उन्होंने भी रोटी बना ली थी। और ये अगले दिन हम गए थे मार्केट में, और पूनम ये इसको सैंडल पहनने जाना था, शादी में जाएगी ना इसलिए। और भी काम थे। वो ड्राई क्लीन के लिए गिर के आई थी साड़ी। तो फिर हम देखने लगे ये पैंट के गरम टॉप निक्की के लिए, और अच्छे थे सारे ही। देखे फिर मैंने नहीं लिए कि फिर आएंगे जब लेके जाएंगे। अभी ये महंगे मिल रहे थे। कई टॉप देखे थे,
फिर लिए ही नहीं। और देखो शाम के टाइम मार्केट में भीड़ रहती है, यहाँ पे कितने सारे कपड़े, सारे विंटर वाले हैं। और तो चप्पल पहनने के बाद पूनम बोले कि चलो कुछ खाएंगे, तो यही लिट्टी चोखे वाला ही था, तो बोली यही खा लेंगे। फिर हमने लिट्टी चोखा खाया, एक ही प्लेट बनाई, दोनों ने आधी आधी खाई थी। फिर हम आ गए थे इस तरफ, इधर ये कप वप रखे थे, ये मैं देख रही थी। ये विंटर के लोअर टी शर्ट रखे थे, गरम। देखो शिव की मूर्ति कितनी अच्छी है, यहाँ पे वैसा सामान था। और फिर हम आ गए थे घर, दोनों बात करते हुए। शाम हो गई थी, अंधेरा सा हो गया, तब तो अंधेरा वैसे भी जल्दी हो जाता है, इतना टाइम भी नहीं लगा था। फिर अंधेरा हो ही गया था, 6 सवा 6 का टाइम था। और फिर उसके बाद आने के बाद अपना खाना भी बनाना था, इसलिए जल्दी जल्दी कर रहे थे दोनों। और रास्ते में दोनों बात करते हुए आ रहे थे, हम दिखा रहे थे कि अंधेरा कितना हो गया और जाके खाना भी बनाना है। तो और सामान तो और कुछ लिया नहीं था, बस सैंडल सैंडल पहने थे और फिर आ गए थे। ड्राई क्लीन के लिए पूछा था, तो वो उनकी दुकान पे अभी टाइम मतलब भीड़, उनने मना कर दिया था कि अभी नहीं मिलेंगी टाइम से।